उन्हीं पैरामीटर्स के ऊपर गुफ्तगू हुई जो पहले हमारा नैब ऑर्डिनेंस था, और उसमें यही तय पाया कि इसमें हम अपनी इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लेंगे और अपोजिशन से दोबारा बात करेंगे और उनकी तजावीज़ भी लेंगे। लेकिन देखिए, तजावीज़ लेने का मतलब हरगिज़ ऐसे नहीं है कि आप नैब के कानून की पूरी शक्ल चेंज कर सकते हैं। हुकूमत इस पोजीशन में नहीं कि नैब कानून को तब्दील कर दे। क़वानीन पर नज़रसानी की जा रही है, कोई मुसव्वदा फाइनल नहीं हुआ। वज़ीर कानून नैब ऑर्डिनेंस पर काम कर रहे हैं। तरमीम नैब की मुशावरत से होगी। बिजनेस कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर की गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन की ख्वाहिश है नैब के इख्तियारात महदूद किए जाएं। हुकूमत शफाफ एहतसाब पर यकीन रखती है। हम चाहते हैं कि वो एहतसाब का अमल है वो शफाफ हो और इस इदारे पर लोगों का एतमाद जो है वो होना चाहिए। हम ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड यकीनन लेना चाहेंगे। नैब कवानीन में मौजूद खामियों को दूर करेंगे, शफाफ एहतसाब का निज़ाम मुल्क में राइज करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, एहतसाब का अमल शफाफ और नैब पर लोगों को एतमाद होना चाहिए। ख्वाहिश अपोजिशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। नैब न्याजी गठजोड़ हमजा शहबाज के खिलाफ एक इल्जाम साबित नहीं कर सका। आज तक हमजा शहबाज के खिलाफ रेफरेंस फाइल नहीं किया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की गोलाबारी। पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद बोले, अपोजिशन को रोजने में तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। गरीब को इस हाल में पहुंचाने में आपके झूठ का बड़ा किरदार है। इमरान खान किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करने वाला है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव। एक दिन में मजीद 26 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 327 हो गई। 24 घंटे में 806 नए केसेस रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में 11,050 मरीज जेर इलाज हैं। पंजाब से 97 नए केस रिपोर्ट। महकमा सेहत ने बताया, सूबे में कोरोना से 100 अमवात हो चुकी हैं। 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। फैसल ईदी का दूसरा कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया। आज जो केसेस आए 404, ये आज तक आने वाले सबसे ज़्यादा केसेस हैं और इसकी एक वजह ये भी है कि हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है। सिंध में कोरोना से 100 अमवात हो चुकी हैं। आज कोरोना के 400 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। ये सूरत हाल तशवीशनाक है। कराची में 332 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला सिंध का वीडियो बयान। कहा, केसेस ज्यादा होने की वजह टेस्टिंग है। हम टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ा रहे हैं। वफाकी हुकूमत मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामान को फाल करने में नाकाम हो गई। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, किसी तौर कानून साजी के लिए वोट देने के हक पर समझौता नहीं होना चाहिए। बैरूनी इमदाद की सूबों में मुनसिफाना तकसीम का भी मुतालबा। छोटी दुकानें ऑनलाइन कारोबार कैसे करेंगी? वफाकी और सूबाई हुकूमत को छोटे कारोबारी तबके के लिए भी सोचना चाहिए। हुकूमत छोटे कारोबारी तबके के लिए क्या इक़दाम कर रही है? स्टेशनरी, इलेक्ट्रिशियन और दीगर की जरूरत पड़ती है। ऐसे कैसे काम चलेगा? सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से 14 मई तक तफसीलात तलब कर ली। एडिशनल एजी सिंध ने बताया, SOPs के तहत कुछ सनतें खोलने की इजाजत दी है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर पाबंदी है। कोरोना के खिलाफ जंग। मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों में पाक फौज भी पेश। फौजी जवान 3.5 लाख इमदादी पैकेजेस की तकसीम में मसरूफ हैं। ISPR के मुताबिक पैकेजेस कोरोना मुतासरीन के लिए पाक फौज की तनख्वाहों से खरीदे गए हैं। NDMA की जानिब से मुल्क भर के अस्पतालों को हिफाजती सामान की तरसील जारी। बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के लिए चौथी खेप रवाना। हिफाजती सूट्स, N95 और सर्जिकल मास्क, दस्ताने, जूते, फेस शील्ड, हिफाजती ऐनकें, गाउन, सैनिटाइजर्स और दीगर अशिया शामिल।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का दौरा सियालकोट 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोरोना फील्ड अस्पताल में तिब्बी सहूलियात का जायजा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ज़ेरे किफ़ालत बच्चों से मुलाकात, तहाइफ तकसीम किए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से टाइगर फोर्स के अरकान की मुलाकात, फोर्स की कैप पेश की गई। एहसास किफ़ालत सेंटर में माली इमदाद की तकसीम पर इज़हार इत्मीनान, कहा प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। टाइगर फोर्स के अरकान मुतासरा खानदानों की मदद के लिए दिन रात एक कर दें। स्कूल फीस में 20% रियायत का मुकदमा, हुकूमत सिंध ने नोटिफिकेशन वापस ले लिया, कवानीन में तरमीम कर दी। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध को भिजवा दिया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल का अदालत में बयान। सिंध हाई कोर्ट की डीजी प्राइवेट स्कूल को तंबीह, कहा किस अथॉरिटी के तहत आपने नोटिफिकेशन जारी किया था। हालात जो भी हों, सीएम कहेंगे तो कुएं में कूद जाएंगे। पहले इख्तियार नहीं था, अब मिला है, आइंदा ख्याल रखें। मुसलमानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सऊदी वजारत हज उमरा ने हरमैन शरीफैन आम नमाजियों के लिए खोलने का ऐलान कर दिया। इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान सदेस कहते हैं मस्जिद हराम और मस्जिद नबी को अनकरीब खोल दिया जाएगा। तवाफ और नमाज की इजाज़त होगी। मुसलमान रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हाजिरी दे सकेंगे। नमाजियों को हरमैन शरीफैन में दाखिल होने के लिए एहतियाती तदबीर पर सख्ती से अमल करना होगा। दुनिया में कोरोना से 2,18,000 से ज्यादा अमवात, 31,76,000 अफराद मुतासिर। अमरीका में 59,000 हलाकतें। इटली, स्पेन, जर्मनी और बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक में 1,10,000 से ज्यादा अफराद चल बसे। रूस में हलाकतों की तादाद 972 हो गई। भारत में 1,000 अफराद हलाक, ईरान में 5,873 और तुर्की में 2,000 अमवात। सऊदी अरब में 152 अफराद लुकमाया चल बने। पाकिस्तान का लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहती है भारतीय फोर्सेस मुसलसल आबादी को निशाना बना रही है। इस साल 913 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की गई। 170 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। इंसाफ से अमन होता है। मुझे इसलिए खुशी है आपकी खुशी देख के। हाफिज हमने के हम हैं, ये दुनिया को दिखाया है। भारत की आलमी फोरम पर फिर जगह घसाई। सबसे बड़ी नाम निहाज सेक्युलर जमहूरियत के दावेदार सरजम करतारपुर राहदारी, सिख यूनिवर्सिटी, मंदिर खोलने और आसिया बीबी को बरी करने के फैसलों को सराहा गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज को आप देख लें, सोच को बर्बाद कर दिया। भारत में तमाम अक़लियतें गैर महफूज है। कोरोना वायरस के बाद भी भारत ने रवैया नहीं बदला। दुनिया कब तक खामोश रहेगी। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करेंगे। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं आइंदा माली साल का बजट जून के पहले हफ्ते में पेश होगा। आने वाला बजट कोरोना बजट होगा। छोटे ताजरों के लिए 3 माह के बिजली बिल माफ होंगे। कोरोना की वजह से बेरोजगार 40 लाख अफराद की मदद करेंगे। हुकूमत में आए तो मुश्किलात थी, हमने फौज का बजट मुंजमद किया। क्या सिंध में रवा साल भी गंदम की किल्लत होगी। महकमा खुराक गंदम की खरीदारी का टारगेट हासिल करने में नाकाम हो गया। ताहाल सिर्फ 40% हदफ पूरा हुआ। कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। मारूफ भारतीय अदाकार इरफान खान कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए। 54 बरस की उम्र में चल बसे। इरफान खान मुंबई के अस्पताल में जेर इलाज थे। नाफज करने वाले इदारे, पाक फौज, उनको हमारी तरफ से सलाम। पैरामेडिकल स्टाफ और पाक फौज को सलाम। तमाम लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। सलाम पाकिस्तान, सलाम हीरोज। कोरोना के खिलाफ बरसरे तहकात डॉक्टरों और तिबी अमले को ARY न्यूज का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खराज तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 03202796 397 पर।
पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,839 रुपए 71 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 84 पैसे का हो गया।